क्या लग रहा है कि समाजवादी भाजपा को रोक पाएगी जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी की एंट्री उत्तर प्रदेश में करा दिया गया? यहाँ का मुसलमान ये जानता है कि जो यहाँ की लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी ही लड़ सकती है। ओवैसी साहब यहाँ की लड़ाई लड़ने में नाकाम है। ये राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, यही लाइन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं। हैदराबाद से आ जाए चाहे गुजरात से लोग आए, इस बार बूथ पर हमारा पीडीएम मजबूती से खड़ा, पीडीएम प्रहरी बन करके बूथ ही हमारा जिताएगा चुनाव। आपको लगता है कि अवैसी के होते हुए मुसलमान जो है समाजवादी में शिफ्ट हो पाएगा? सच्चे राम के भक्त कोई है, विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूँ, उसका नाम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। जंगल राज है उत्तर प्रदेश में और निश्चित तौर पर हर वर्ग के लोग मन बना चुके हैं आने वाले 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए। अब इनके लिए राम नाम कड़वा लागे, मीठा लागे दाम, दुविधा में अब दोनों गए, न माया मिलेगी न राम। प्रदेश की राजनीति में समाजवादी का क्या अपडेट है, यही बात जानने के लिए समाजवादी कार्यालय के जस्ट बाहर आ गए हैं। आज अखिलेश यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें बहुत सारे कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, लेकिन इस बीच क्या बातें हुई हैं चुनाव को लेकर, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं, ज़्यादा समय नहीं बचा है उत्तर प्रदेश के चुनाव होने को। कोई कह रहा नवंबर में हो जाएगा, कोई कह रहा मार्च में, लेकिन नवंबर में ज़्यादा चांस लग रहे हैं जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि समाजवादी भाजपा को रोक पाएगी जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी की एंट्री उत्तर प्रदेश में करा दिया गया? देखिए, समाजवादी पार्टी शुरू से जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पे काम कर रही है। हम जो पीडीए के साथ लगातार अन्याय हो रहा है उस पे काम कर रहे हैं, चाहे दलित उत्पीड़न हो, महिला उत्पीड़न हो, मुसलमानों का उत्पीड़न हो, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो, और युवाओं के बीच हम जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो यहाँ गठबंधन है उसमें डेंट पहुंचाया जाए। उस डेंट पहुंचाने के लिए वो तमाम ऐसे लोग अभी ले आएंगे जो इस गठबंधन का वोट काट सकें, लेकिन यहाँ की जनता और विशेषकर मुसलमान बिल्कुल ये जानता है कि उत्तर प्रदेश की ओवैसी को लेकर आप क्या? हाँ, ओवैसी की बात कर रहे हैं। यहाँ का मुसलमान ये जानता है कि जो यहाँ की लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी ही लड़ सकती है। ओवैसी साहब यहाँ की लड़ाई लड़ने में नाकाम है। आपको लगता है कि अवैसी के होते हुए मुसलमान जो है समाजवादी में शिफ्ट हो पाएगा? बिल्कुल शिफ्ट होगा। हम तो कह रहे हैं ना कि मुसलमान ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराने की किसी की हैसियत है तो वो समाजवादी पार्टी में है, ना कि MIM में है। 17 समाजवादी हारी, 19 हारी, 22 हारी, 24 जीत गई ना। 24 अरे जीते कहाँ, सरकार नहीं बना पाए, खाली सांसद। 43 सांसद हैं, तो उससे देखिए लड़ाई बिल्कुल टफ है। एक तरफ सांप्रदायिक ताकतें हैं, दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो संविधान को बनाए रखना चाहती हैं। तो सांप्रदायिकता बनाम सद्भाव की लड़ाई है और ये लड़ाई चलती रहेगी। क्या लगता है 27 की लड़ाई, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लोग तो कह रहे हैं नवंबर में ही चुनाव हो जाएगा, 26 के लास्ट में, उससे पहले क्या समाजवादी कमर कस चुकी है? भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है ना, इनके पास मुद्दा है, नौजवान आक्रोशित है, छात्र आक्रोशित है, पेपर लीकेज सरकार लगातार लीक पे लीक हो रहा है। वहीं पर किसान के दुगनी का लागत का दुगना मूल्य देने की बात करते थे, आज किसान बदहाल आत्महत्याएं कर रहा है, नौजवान परेशान है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हर वर्ग के लोग मन बना चुके हैं। 2027 में 27 पाठक तो कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति जो है लाश पर कर रहे हैं। आप देख लीजिए ना, स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत क्या चरमराई हुई है। आप स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत देखिए, चरमराई हुई है। सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं सही से है, मशीनें बंद पड़ी हुई हैं, वहां पर सही प्रकार से दवाएं नहीं मिल रही हैं। हालात क्या है, पहले तो अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चला लें। जंगल राज है उत्तर प्रदेश में और निश्चित तौर पर हर वर्ग के लोग मन बना चुके हैं आने वाले 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए। तो हैदराबाद वाले अवैसी भी आ गए हैं उत्तर प्रदेश में, देख रहे हैं मटेरा से किस तरीके से समाजवादी विधायक के साथ शुरुआत कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश का समीकरण दूसरा है। 21 में बंगाल में सरकार बनी थी, 22 में उत्तर प्रदेश सरकार नहीं बन पाई हमारी, लेकिन इस बार बंगाल की कोई और समीकरण है, यहाँ का और समीकरण है, वो कहीं से आ जाए, चाहे हैदराबाद से आ जाए चाहे गुजरात से लोग आए, इस बार बूथ पर हमारा पीडीएम मजबूती से खड़ा, पीडीएम प्रहरी बन करके बूथ ही हमारा जिताएगा चुनाव। और जब हम बूथ जीतेंगे तो सेक्टर जीतेंगे, सेक्टर जीतेंगे तो
ब्लॉक जीतेंगे, ब्लॉक विधानसभा जीतेंगे, सरकार बनाने का काम करेंगे। हम बूथ स्तर पर अपनी तैयारी की है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी पीडीए के महानायक है, उनके नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाने के तैयार हैं। अभी एक नेताजी कह रहे थे कि दिल्ली की तरह मुसलमान होता तो शायद 15 बच्चों की जान ना जाती, वो अपना गद्दा बिछा देता। आप कैसे देख रहे हैं जो मौत हुई है, अभी तक ना कोई कार्रवाई? बताइए, 15 बच्चों की जानें चली गई, ना कोई कार्रवाई, ना कोई बुलडोजर, अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए, इस सरकार में गरीबों के लिए कुछ नहीं है, छात्रों के लिए कुछ नहीं है। न गरीबों के लिए है, न छात्रों के लिए है, न किसानों के लिए है, न संतों के लिए है, न भक्तों के लिए है। इस सरकार में ये नहीं, व्यापारियों के लिए, ठगने वाले के लिए। भक्तों के लिए तो है यार। कौन भक्त के लिए? किसको भक्त बना रहे हैं? कोई किसको भक्त बनाएंगे? जो ट्रस्ट में बैठे सब भक्त हैं, वो जो भक्त हैं, ये सब रावण के अनुयायी है, रावण के पद चिन्हों पे चलने वाले हैं, सब व्यापारी है, ठगने वाले, राम के नाम पे ठगने वाले हैं। मंदिर में लगातार तो मंदिर में हमेशा चोरी नहीं हो रहा है। मुगल नहीं है अब, तब कैसे चोरी हो रहा है? ये चोरी नहीं है, व्यापार हो रहा है, बंटवारा हो रहा है। जब व्यापारियों के हाथ में मंदिर जाएगा, राम के नाम जाएगा, धर्म जो है व्यापारी चलाने लगे तो व्यापार करेंगे। चांदी का ईंट कोई लेगा, सोने का कोई लेगा, हीरे का कोई लेगा, कैश कोई लेगा, जमीन कोई लेगा। दिल्ली से लेके लखनऊ तक पूरा का पूरा व्यापारी कुनबा जुटा हुआ है। राम के नाम का व्यापार करना, राम के नाम पे ठग लेना, राम के नाम पे वोट लेना, राम के नाम पे अंधभक्त पैदा करना, राम के नाम पे गुमराह करना, राम के नाम के आड़ पे संविधान को बदल देने का प्रयास करना, राम के नाम के आड़ में लोकतंत्र को धज्जी उड़ा देना। मैं देश के सभी संतों से कहना चाह रहा हूं कि आप ट्रस्ट बना, ट्रस्ट संतों का होना चाहिए, व्यापारियों का। जब व्यापारियों का ट्रस्ट है तो बंदर बाट होगा, उसे लूट चाहे कहिए, चाहे चोरी कहिए, चाहे डकैती कहिए। नहीं महंत जी, महमूद गजनवी तो है नहीं, तो मंदिर लूट कौन रहा है? सवाल ये है। सवाल यह है कि महमूद गजनवी के साथ भी कुछ अंधभक्त जुड़े हुए थे, अंग्रेजों के साथ भी जुड़े हुए थे। आज वही लोग हैं। इतना लूट तो सोमनाथ मंदिर लूट लिया गया, लेकिन ये इतने प्रमाण नहीं आया जो राम राज की सरकार कहने वाले, जो राम के भक्त होते, ये राम के सच्चे राम के भक्त कोई है, विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं, उसका नाम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। इन्होंने अपने ये शंकर के देव, महाकालेश्वर के भक्त हैं। इनके दिल में, इनके मन में साक्षात राम जी आए, कहे अखिलेश जी देखो मेरे नाम पे अयोध्या लूट हो रही है। इन्होंने उसका उजागर किया और इन्होंने ही पहले भंडाफोड़ किया। आज पूरे दुनिया में चल रहा है। ये प्रभु राम की अनुकंपा है। प्रभु राम का भक्त कोई है, सच्चा सनातनी, पक्का सनातनी है, तो उसका नाम अखिलेश यादव है। इन्होंने तो लूट लिया, राम के नाम का धन भी लूट लिया, छात्रों की नौकरी लूट लिया, महिलाओं की सुरक्षा लूट लिया, किसानों की आय लूट लिया, बाबा साहब का संविधान भी लूट लिया। उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर उत्तर प्रदेश की जनता नहीं जीती तो ये समझ लीजिए चुनाव भी ये लूट लेंगे, फिर चुनाव भी नहीं करवाएंगे। कितना लूटे, कितना बताया। ये राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, यही लाइन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं। आज तक मुसलमान ढूंढ रहा है कि महमूद गजनवी क्या फिर से जिंदा हो गया है क्या? अब अगर उसमें कहीं मुसलमान का इन्वॉल्व होता तो अब तक ट्रस्ट में या कोई घटना हो जाती और मुसलमान का नाम आ जाए तो मालूम होता पाकिस्तान आक्रमण कर दिया, अफगानिस्तान आक्रमण कर दिया है। इन लोगों का यही हिंदुत्व है। अब इनके लिए राम नाम कड़वा लागे, मीठा लागे दाम, दुविधा में अब दोनों गए, न माया मिलेगी न राम। ये काल नेमी के रूप में आंखों से आंसू आता है। 14 बच्चों की जान चली गई, बताइए। ये जान चली गई, इनका क्या परवाह है? आज इनका डर कहां गया? जीरो टॉलरेंस कहां चला गया? ब्रजेश पाठक को देखिए, आंसू निकल रहे थे। आपको ये आंसू नहीं दिख रहा है, लेकिन मौत पे राजनीति करना जरूरी है। ब्रजेश पाठक के वहीं आंसू निकल रहा था, वहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक भाषण भी निकल रहा है। आप आंसू पे मत देखिए। क्या निकाल दिए मुख्यमंत्री? क्या निकाल दिए कि भाषण मत दीजिए। ये देखिए बहुत बड़ी हृदय को झकझोर देने वाली घटना है। और हमारा संविधान और लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। अरे बाबा, आप तो राम के भक्त थे, आप राम को लाए थे,
आप कृष्ण को लाने वाले हैं, आप सच्चे सनातनी हैं। आपने क्यों लूट कर दिया, क्यों लूट लिए, आपको क्या कहा जाए। आज संत छाती पीट पीट कर रो रहा है। आज हमारी भारत माता रो रही है, प्रभु राम की आत्मा झकझोर रही है कि हिंदू नहीं है ये भगवा पहन के। जैसे रावण ने सीता को हर लिया, वैसे ये लोग भगवा पहन करके देश की जनता को हर रहे हैं, लूट रहे हैं। पक्का सनातनी कोई है तो अखिलेश यादव, जो मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ाई नहीं करता, विकास के नाम पे वोट मांगता है। तो हम बात कर रहे थे 2027 के चुनाव नज़दीक है और उसको लेकर हम समाजवादी कार्यालय के बाहर थे, अपडेट ले रहे थे कि क्या है इस बार का राजनीति। खैर, आप क्या सोचते हैं ज़रूर बता दीजिए। देखते रहे 24 तक के साथ।